नमस्कार मित्रों। गाजीपुर जिला के दिलारगंज थाना क्षेत्र के मुख्य नहर पर स्थित तथागत हॉस्पिटल के चिकित्सक एवं प्रबंधक पर एक मरीज ने गंभीर आरोप लगाया है। निजी अस्पतालों में मरीजों को इलाज के नाम पर न सिर्फ उनका शोषण किया जा रहा है, बल्कि प्रशिक्षित और झोला छाप डॉक्टरों के चंगुल में फंसकर मरीज अपने जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। शासन प्रशासन के द्वारा जांच के नाम पर कागजी कार्रवाई करते हुए अपनी पीठ खुद थपथपा ली जाती है, जिससे निजी अस्पतालों संचालकों के दिन प्रतिदिन मनोबल बढ़ता ही चला जा रहा है और उनके द्वारा एक के बाद एक घटनाएं कार्य करने के बावजूद विभागीय अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत से धड़ल्ले से अस्पताल के संचालन चलते रहते हैं और किया जा रहा है। ऐसा एक मामला दिलारगंज के मुख्य नहर पर स्थित तथागत हॉस्पिटल में देखने को मिला है। परफेक्ट मिशन में छपी रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता बलिस्टर राम का यह आरोप है कि विगत जनवरी माह में स्वास्थ्य समस्या होने पर वह तथागत हॉस्पिटल दिलारगंज में ऑपरेशन कराए थे। उस दौरान उन्होंने 36,000 रुपए दिए थे, जिसके बाद दिनों दिन उनकी हालत में सुधार होने के बजाय और बिगड़ती ही चली गई। पीड़िता का यह भी आरोप है कि इस हॉस्पिटल के चिकित्सक और प्रबंधक से शिकायत करने के बाद अस्पताल के लोगों के द्वारा उन्हें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज दिया गया और मारपीट की गई। पीड़िता ने पूरे प्रकरण से उच्च अधिकारियों एवं पुलिस को अवगत कराते हुए अस्पताल संचालक और चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस पर मरीज का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलिस्टर कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम किशोरपुर पोस्ट प्रसादी थाना गांव। अभी तथागत हॉस्पिटल पर आए हुए हैं, क्या मामला है यहाँ? मेरा मामला हुआ है सर, मैं 20 फरवरी को और 20 जनवरी को मैंने ऑपरेशन कराया था। 20 जनवरी को? हाँ, 20 जनवरी को बवासीर का। हाँ। जिसमें मेरा ये हुआ कि इन्होंने ऑपरेशन किया, ऐसा मेरा हालत बना दिया कि यहाँ तलक ले लेके पूरा मतलब कि इंस्पेक्शन ऐसे मेरा फैल गया कि पूरा मेरा जो कि मेरा पोता है ना, पोता मेरा सड़ गया है। अगर आप लोग का अगर फिर से परमिशन हो तो मैं फिर से दिखा सकता हूँ। नहीं, अभी आपने जब आपको मतलब हाइड्रोसिल के मामले में असुविधा हुई है तो आपने डॉक्टर से संपर्क किया कि नहीं किया? सर बहुत बार मेरे को 12 लगाए हैं। हाँ, डॉक्टर साहब आरिफ साहब को हमने दिखाया तो डॉक्टर साहब आरिफ ने बोला कि इनको दिखाने से तैयार आप एक फौजी हैं आदमी हो कि आप मतलब कि जीवित हो, नहीं तो मतलब कि मर। आपने अपनी शिकायत और कहीं करी है कि नहीं करी है? हमने शिकायत किया है। कहाँ किए हैं? थाना में मतलब एप्लीकेशन दिया हूँ। अच्छा, क्या बोले हैं वो? उन्होंने कोई अभी मतलब ऑपरेशन के नाम पर कितने रुपए लिए गए थे हॉस्पिटल के द्वारा आपके पास? 36,000 रुपये लिए हैं। कल मारे भी हैं। कल की क्या घटना हुई है? मेरे को मैं आया इनको दिखाने के लिए तो मेरे को हॉस्पिटल के आगे ये देखिए आप दिखाओ मोबाइल पीछे करेंगे और मतलब कि अगर फिर से विश्वास नहीं है तो इनका सीसी कैमरा लगा है, यहाँ से मतलब कि पूरा डॉक्यूमेंट था इनका हॉस्पिटल का, इन्होंने पूरा छीन लिया मेरे से, पूरा मतलब कि छीन लिया। सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे को मतलब कि अन्याय आपने देखा जैसे कि किस तरीके से इस मरीज का ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन करने के बाद उसकी हालत और बिगड़ती चली गई और वहां जाने के बाद बताने के बाद उन्हें गाली गलौज भी की गई और मारपीट भी की गई। इस मामले पर किसान नेता भानु प्रताप सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। किसान नेता भानु प्रताप जी, आज आप तथागत हॉस्पिटल दिलारगंज आए हुए हैं, क्या प्रकरण रहा है? मेरे गांव का बगल का केशवपुर का ही फौज में है, इसका बवासीर का ऑपरेशन हुआ था और इतना ही गंदा। देखिए आज से 6 महीना पहले एक मौत का भी केस बिगाड़ दिया, जच्चा बच्चा दोनों मर गया। मैं पेपर में भी निकला, कंप्लेन कुछ नहीं हुआ। तो और मैं धनंजय आनंद से कई बार लिखित शिकायत क्यों भरवा थे, वो साफ बोलते हैं कि सीएमओ साहब बोले हैं कि आप
जांच मत करिए। तो मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि दिलदार नगर में महीना में 3 मरीज का जान जाता है। हमको सूचना मिली, हम आ गए हैं। आप लोग के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ मैं बात पहुँचाना चाह रहा हूँ। इसके साथ 36,000 रुपया लिया और मारे भी, तो इसका न्याय होना चाहिए। रुक जाओ ना, इसका इस तथागत है, तीसरा केस है। 6 महीना पहले भी मौजपुर का जच्चा और बच्चा दोनों में। तो जो भी स्वास्थ्य महकमा है इस अस्पतालों की जांच करता है कि नहीं करता है? सबका महीना फिक्स है। मैं भदावरा अधीक्षक से 5 बार लिखित दिया हूँ। साफ बोले हैं कि गाजीपुर सीएमओ साहब हमको मना किए हैं कि आप अपने क्षेत्र का हॉस्पिटल नहीं चेक करें। बीच में तो हमारा पूरा नंबर है, सीएमओ साहब ब्लैकलिस्ट भी। भदौरा अस्पताल के प्रबंधक के जो अधीक्षक है उनके द्वारा महीना लिया जाता है? एकदम महीना लिया जाता है। और एक किसी शैलेश है ये महीना लेके सीएमओ साहब के यहाँ देते हैं। हम लोग जिसे माने लड़ाकू लोग चाहे पीड़ित लोग जाते हैं तो सीएमओ के हवाला देकर अपना जान बचा लेते हैं। कितने दिलदार नगर में फर्जी अस्पताल या बिना पंजीकृत अस्पताल चलाए जा रहे होंगे? देखिए, दिलदार नगर में 50 हॉस्पिटल है। अब कितना पंजीकृत है नहीं है ये तो धनंजय आनंद का रिकॉर्ड होगा, वो बताते भी नहीं है। इसमें हम ये दावा करें कि दिलदार नगर से 5 से 7 लाख रुपया महीना धनंजय आनंद कलेक्शन करके यहाँ से जाते हैं। लेकिन इसकी जांच मैं 20 बार लिखित शिकायत दिया, जब फर्जी हॉस्पिटल आखिर बंद क्यों नहीं हो रहा? अभी आप लोगों की मांगे क्या हैं? मांगी है कि जांच हो। अभी ये थाने में समझी है, मैं अभी जा रहा हूँ इंस्पेक्टर दिलदार नगर थाने में, कार्रवाई हो, आज तत्काल चीज हो। नहीं 3 दिन बाद ठीक नहीं होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बात हो जाएंगे। इस मामले पर तथागत हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। पहले आप अपना। हमारा नाम डॉक्टर विनय कुमार सिंह है। विनय जी, अभी एक मरीज के द्वारा आपके ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि नहीं आरोप लगाया जा रहा है, पहली बार हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। हॉस्पिटल के ऊपर नहीं है, डॉक्टर के ऊपर है। आपके द्वारा गलत इलाज करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिससे उसके ऑपरेशन के बाद हाइड्रोसील खराब होने की बात बताई जा रही है। आप क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन बवासीर का हुआ है, खराब हाइड्रोसील हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? वो बता रहे हैं कि आपके द्वारा जो है इलाज में कमी बरती गई है, इन्फेक्शन के चक्कर में वो हुआ है। उनको 2 दिन यहाँ पे एडमिट करके घाव सूज जाने के बाद उनको छोड़ा गया था डिस्चार्ज, ठीक है, मेडिसिन के साथ। फिर वो अपना 10 दिन बाद वो ड्यूटी गए। ड्यूटी पीरियड में उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, घाव वहाँ से फिर खराब करके यहाँ पे आए हैं। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ दवा चलाए, फिर उसके बाद ये हमारी दवा छोड़ दिए। फिर कहीं डॉक्टर नूर आलम थे, कहीं उनके पास दिखाए, और वो हॉट वाटर एक सकैया होता है, उसमें वो गर्म पानी से बैठ के ज़्यादा सेक दिए हैं उसको। ऑपरेशन कब किया गया था आपके द्वारा उनका? ये जनवरी के आसपास हुआ था ऑपरेशन। कितने जनवरी को हुआ था? अब एग्जैक्टली डेट याद नहीं है हमें, 10 के आसपास ऐसे कुछ होगा, हमें लग रहा है यहाँ तक। ऑपरेशन के बाद कितने दिन उन्हें बेड रेस्ट करना होता है या क्या उसकी सावधानियां बरतनी होती है? सावधानियाँ तो बिल्कुल बरतनी पड़ेगी। 3 दिन तो हम यहाँ पे एडमिट रखे थे उनको, फिर उनको डिस्चार्ज किए तो घर पे भी वो एडमिट हुए। घर पे एडमिट हुए मतलब घर पे रेस्ट किए। ठीक है। घाव के खराब होने की जो बात उनके द्वारा बताई जा रही है वो किन कारणों से हो सकती है? वो आर्मी कैंप में जो मेडिकल से अपना जो हमें जहाँ तक अनुभव है, वो क्रीम लिए थे मोमेटासोन, वो उस जगह पे अप्लाई नहीं होता है। घाव खराब होने का मेन कारण यही है, और कोई कारण नहीं। उनके द्वारा वो क्रीम दिखाई गई थी क्या आपको? हाँ बिल्कुल दिखाई गई थी। अच्छा, अभी उनका क्या इलाज है या उसमें सुधार की क्या गुंजाइश है? पूरा सुधार तो है। अब उनका हाइड्रोसील जो जल गया है गर्म पानी से, वो सेक दिए हैं, तो उसमें हमारी क्या गलती है? उसमें गलती उनके द्वारा हुई है। अच्छा, बवासीर के ऑपरेशन के लिए एकदम बिल्कुल सही है उनका। आप किसी से भी चेक करा सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से। उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि उस समय आपके द्वारा 36,000 रुपये तकरीबन लिए गए थे, वो क्या है? 2,500 समथिंग लिया गया था, और कुछ मेडिसिन का लिया हो गया होगा। उनकी स्टाफ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वाइफ हमारे यहाँ खुद काम करती है, तो उनकी वाइफ भी अच्छे से बता सकती है। इस संबंध में सीएमओ ने कहा कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वैसे जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटलों में एक मरीज के साथ इस तरीके का व्यवहार और इस तरीके के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, ऑपरेशन करने के बाद एक धोखाधड़ी की जा रही है, उसे इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।